देखो अब हल्ला नहीं करो, रखो फोन। ए बी टेस्टिंग का मतलब होता है, ए बी टेस्टिंग, ए बी टेस्टिंग का मतलब होता है कि तुम क्या कर सकते हो कि अलग अलग चीज को टेस्ट कर सकते हो। जैसे अभी राहुल जो आया, वो बोला कि सर एक हम रांची का क्लाइंट है इंटीरियर डिजाइनिंग का, उसका एड चला रहे हैं, तो उसका एड में 63 रुपया पर लीड कट रहा है। कितना कट रहा है बोला? 63 रुपया। हम अपना दिखाएं, मेरा 16 रुपये उसका दिमागी घूमल है। बोलते सर आपको 16 रुपये कट रहा है। तो बोला बेटा गुरुजी के पास आया है। सही बोल रहे हैं? तो सर ये सारा एड्स पे अलग-अलग कैसे कटता है? वो डिपेंड करता है तुम एड क्रिएटिव कैसा लगाई हो। मतलब कम कटेगा तो वो अच्छा नहीं, आपका 16 रुपये कट रहा है, उसका 63 रुपये कट रहा है। काहे? डिपेंड करता है एड क्रिएटिव पर। वो आगे बढ़ेंगे, एड क्रिएटिव क्या होता है हम आगे यहाँ पर आ चुका है। देखो ये वाला है। देखो टेस्टिंग जो होता है ना, वो 3 चीज होता है। अगर तुम अपना ब्यूटी पार्लर खोली है, तो तुम अपना ब्यूटी पार्लर में पहला चीज देखती होगी, जो कस्टमर आता होगा पहला लोकेशन देखता है कस्टमर। सही बोले ना? देखो हम प्रैक्टिकल चीज सिखा रहे हैं कि पहले कस्टमर लोकेशन देखता है। तुम अगर अपना ब्यूटी पार्लर का जो खोली है वो थोड़ा अंदर खोली, अंदर जैसे अंदर खोल दी, जैसे कुमारपट्टी में खोल दी, और कोई ब्यूटी पार्लर अपना कोई खोला है जहां पर दुर्गा पूजा होता है मनी टाउन में, वहां पर को खोला है, तुम बहुत अच्छा सर्विस देती है, लेकिन तुम्हारा कुमारपट्टी में है, और हम खराब सर्विस देते हैं लेकिन मेरा रोड पर है। बहुत ज्यादा खराब नहीं देते लेकिन तुम्हारे जैसा सर्विस नहीं देते। कस्टमर तुम्हारे पास ज्यादा जाएगा मेरे पास, मेरे पास क्यों? क्योंकि मेरा रोड साइड है। तो पहला टेस्टिंग किया जाता है लोकेशन, कि लोकेशन बहुत मायने रखता है किसी बिजनेस में। अब सिटी सेंटर है, सिटी सेंटर है, कृष्णा आता है टुंडी से, बस पकड़ा उतर गया सिटी सेंटर के पास। सही बोले ना? ज्यादा बस स्टैंड तक उतरा, पैदल आ गया। तुम वहां से आई, बस स्टैंड से उतरी, घुस गए अंदर। अब तुम हम यही मेरा कोचिंग रहता, ले रहता बिशनपुर में अंदर नाला पर ही, तुम लोग तो नहीं आते। पहला नंबर तुम उतर के फिर वहां से 1.5 किलोमीटर पैदल चलना या फिर वहां टोटो पकड़ के चलना पॉसिबल नहीं था। तो ए बी टेस्टिंग में लोकेशन को टेस्ट किया जाता है। क्या चीज का टेस्ट किया जाता है? फिर टेस्ट किया जाता है ऑडियंस को, मतलब ऑडियंस का मतलब एज, उसके बाद इंटरेस्ट, बिहेवियर, डेमोग्राफी, और तीसरा टेस्ट किया जाता है क्रिएटिव का, कि किस टाइप का क्रिएटिव कैसा चल रहा है। तो बहुत सारा ऐसा तुमको क्लाइंट मिलेगा जो दिल्ली का बाहर का रहेगा, वो तुमसे पूछेगा कि ये भी टेस्टिंग करिएगा नहीं। अब ये सब हम सब बैच को नहीं पढ़ाए, तुम ही लोग खाली पढ़ा रहे हैं। तो ए बी टेस्टिंग का मतलब हुआ कि भाई लोकेशन टेस्ट करना होगा कि हाँ सर आपका दिल्ली में है, तो दिल्ली में जैसे कि दिल्ली साउथ दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, 4 गो दिल्ली होता है, तो 4 दिल्ली में से हम चारों जगह टेस्ट करेंगे कौन अच्छा काम कर रहा है। जो ज्यादा अच्छा काम कर रहा है उसी पर ज्यादा ऐड चलाएगी। मान के चलो कि हम डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लॉन्च किए और स्टूडेंट नहीं आता, तो हम कोर्स चलाते नहीं चलाते। अब चला रहे हैं क्यों? क्योंकि इसका स्टूडेंट मार्केट में है और इसका डिमांड धीरे धीरे क्या हो रहा है, घटने का चांस नहीं। ये बात जो लड़का समझ गया, हम ज्यादा नहीं बोलते, 2 घंटा ही मेहनत करो, यहीं पर ही मन से करो, लेकिन बाकी तुम क्या पढ़ रही हो नहीं पढ़ रही हो हमको उससे कोई मतलब नहीं। और ये चीज दिमाग में बैठा लेना, बिना डिग्री के कहीं जॉब नहीं होता है। जो स्टूडेंट सोचेगा ना कि सर 12th करके छोड़ दिए, डिजिटल मार्केटिंग सीख लेंगे कहीं जॉब हो जाएगा, नहीं, डिग्री पहले जरूरी है। और ऐसा नहीं कि डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहे हैं तो पानी पी के उसके पीछे पड़ जाओ, नहीं होता। कोई चीज के पीछे तुम पड़ जाना नहीं, ऐसा नहीं, कभी भी पानी पी के नहीं पढ़ना। सीरियसली लेना है लेकिन बहुत ज्यादा, जैसे बताया था 4 प्रकार का इंटरेस्ट होता है, तो सीरियसली लेना है लेकिन बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेना। डिग्री भी लेना जरूरी, तो इसी को बोलते ए बी टेस्टिंग। बोलो समझ में आया? कि लोकेशन टेस्ट करना पड़ेगा, क्रिएटिव टेस्ट करना पड़ेगा, और ऑडियंस टेस्ट, कि भाई 18 से 25 साल तक डाले तो उसमें से किस एज का ज्यादा आदमी आ रहा है। 18 से 65 साल तक डाल दिए और उसमें देखे कि कौन एज ज्यादा ग्रुप का आ रहा है। हमको पता चला कि ज्यादा
25 साल का आ रहा है, 25 से 30 साल, तो 25 से 30 साल को रखेंगे, बाकी को हटा दे। फालतू पैसा क्यों बर्बाद करें? अगर फालतू पैसा बर्बाद करेगी, ये सब कस्टमर को समझाने में, हम यही सब चीज का नॉलेज मेरे पास है, इसीलिए हम क्लाइंट हमसे जब बात करता है ना, तो हम तुरंत समझा पाते हैं। हमको एक एक वर्ड का नॉलेज है फेसबुक का, सिंगल वर्ड का। इस कारण से हमसे जो भी पूछती है बता देते हैं, कस्टमर को समझा पाते हैं। दूसरा है एड फ्रीक्वेंसी। एड फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि तुम अपने एड को एक, देखो एक बताए थे तुमको हम इम्प्रेशन, एक बताए थे तुम लोग क्या, रीच। इम्प्रेशन का मतलब होता है कि एक ऐड को एक आदमी के पास अगर 5 बार भेजा फेसबुक, तो उसको 5 इंप्रेशन काउंट कर लेगा। कितना बार करेगा? 5 बार। और अगर वो ये 5 बार में से एक बार देखा, तो एक बार व्यू काउंट करेगा। क्या काउंट करेगा? एक बार व्यू। अगर वो 5 बार देख लिया, तो 5 व्यू काउंट करेगा। अगर तुम्हारा ऐड 10,000 आदमी को भेजा है, तो उसको बोलते हैं रीच। क्या बोलते हैं? रीच। इंप्रेशन अलग चीज होता है। एक आदमी को अगर 5 बार भेजा, तो 5 इंप्रेशन होगा, लेकिन अगर एक आदमी को 10 बार भेजा है, तो एक ही बार रीच होगा। समझी रूमा? रीच हमेशा एक बार ही होता है, इंप्रेशन हमेशा जितना बार होता है उतना बार गिनता है। जैसे तो 10 तक मतलब अगर तुम्हारा दुकान एक बार पहली बार देख लिए, जैसे तुम रास्ता में जा रहे थे, देखे गई, अच्छा जो मान लिया थी यही सैलून है ना, जैसा वो मैडम से गए घूमने गए, देखो ये मेरे स्टूडेंट, तो वो हो गया रीच। अब मान के चलो कि किसी रिश्तेदार के हम गए थे, और रिश्तेदार के यहाँ गए थे, फिर दुकानिया तुम्हारा देख ली, अच्छा यही वाला था, तब रीच नहीं हुआ। अब क्या हुआ? बार बार हम देख रहे हैं। समझ में आया मेरे बात? तो 5 बार भेजा तो 5 इंप्रेशन। अब तुम एक ही दुकान में 5 बार गई, तो रीच कितना होगा? लेकिन अगर उसमें 5 बार खरीद ली, तो कन्वर्जन क्या बार होगा? समझ में आया? कन्वर्जन मतलब खरीद लिया तभी कन्वर्जन। खाली परचेज करना मतलब कन्वर्जन नहीं होता है। जो भी तुम लास्ट एक्शन डाला है, लास्ट एक्शन मतलब कोई पीडीएफ डाउनलोड करने को लगा देता है, कोई वीडियो देखने का कन्वर्जन मानता है, तो जो भी तुम लास्ट एक्शन लगाया, अगर वो कस्टमर तुम्हारा कर लिया, तो उसको बोलते हैं कन्वर्जन। तो एड फ्रीक्वेंसी में क्या होता है कि तुम सेट कर सकते हो कि एक दिन में 18,000 ड्यूरेशन 6 to 8 मंथ। मैम से मांग लीजिए। एक मैम रुक जाइए, मैम दे रहे हैं सिलेबस। क्राउजल एड्स का मतलब क्या होता है? क्राउजल एड्स का मतलब होता है, देखो अब आ जाएगा, देखो तुम्हारा एड क्रिएटिव। एड क्रिएटिव क्या होता है पहले समझो। एड क्रिएटिव का मतलब होता है कि जो तुम एड किसी को दिखाओगे फेसबुक से, वो एड क्रिएटिव होता है। जैसे क्रिएटिव में क्या क्या दिखाया जाता है? पहले दिखाया जाता है इमेज, इसको बोलते हैं फीड साइज इमेज। ठीक है। एक होता है तुम्हारा पोस्ट साइज इमेज, ये हो गया पोस्ट साइज इमेज। और एक होता है रील साइज इमेज और स्टोरी साइज इमेज, हो गया स्ट्रीट साइज और रील साइज इमेज। फीड साइज का जो साइज होता है वो 1200 बाई 628 होता है। 1200 बाई 628, चाहे वो वीडियो हो चाहे वो इमेज हो। पोस्ट साइज का होता है 1080 बाई, सॉरी अंकित का क्या हुआ, शादी हो गया उसका भी क्या? नहीं सर, उसका एग्जाम है। 1080 बाई 1080, और इसका जो होता है वो 1920 बाई 1080, या 1080 बाई 1920, दोनों साइज होता है। अलग अलग सबका इमेज का ही बता रहे खाली। इमेज का साइज अलग अलग होता है। उसके बाद अगर इसी में तुम्हारा ये हो गया इमेज का, अगर इसी में अगर वीडियो का बात किया जाए, तो इसका वीडियो का ड्यूरेशन जो होता है वो लेस देन 2 मिनट तक का वीडियो बना सकते हो एड के लिए। लेस देन 2 मिनट, 1 मिनट 60 सेकंड, 1 मिनट 40 सेकंड, 1 मिनट 10 सेकंड, लेस देन 2 मिनट। जो पोस्ट साइज का होता है वो लेस देन 1 मिनट, 1 मिनट से 1 मिनट 10 सेकंड,
1 मिनट तक ही रखो तो ज्यादा बेटर है। लेकिन स्टोरी साइज का जो होता है वो अलग अलग साइज का होता है। एक होता है 15 सेकंड का, एक होता है 30 सेकंड का, एक होता है 60 सेकंड का, एक होता है 90 सेकंड का। अलग अलग जगह पर अलग अलग साइज दिखाता है। अगर इंस्टाग्राम का रील का बात करो तो यही साइज में चल जाएगा, लेकिन इसका विद इन 1 मिनट तक का ही रहेगा। लेकिन व्हाट्सएप में नहीं चलेगा। व्हाट्सएप पर स्टेटस में जो ऐड दिखाता है उसका 90 सेकंड का रहता है शायद, नहीं 30 सेकंड का रहता है। तो 30 सेकंड में ही नहीं चल जाएगा। तो 30 सेकंड का तुमको इसी का 30 सेकंड बनाना हो। अगर स्टेटस का बात करो तो 15 सेकंड तक का ही होता है। ठीक है। और कहीं कहीं तुमको 90 सेकंड तक का भी चलता है। ठीक है। वीडियो का बात करें, साइज यही रहेगा, लेकिन वीडियो का बात करें। यहां तक समझ में आया? तो तुमको एक ही वीडियो का अलग अलग साइज बनाना पड़ेगा। यहां तक क्लियर है? तो इसको इमेज बोलते हैं और इसी में साइज अलग अलग रहेगा, लेकिन इसको वीडियो बोलते हैं। ज्यादातर यूजर जो है वो यही वाला यूज करता है, स्टोरी वाला, रील वाला। क्योंकि ज्यादातर आदमी रील देखता है तो रील साइज में ही डालता है। ये वाला कम डालता है, ये वाला कम डालता है। ये जरूरत होता है फेसबुक का फीड में, लेकिन बहुत सारा आदमी क्या करता है, खाली यही वाला डालता है जो हड़बड़ी में रहता है। लेकिन कभी भी इस साइज से खाली ऐड नहीं चलाना चाहिए। नहीं, जब भी ऐड चालू करो तो तीनों साइज में डालो। तीनों साइज में, एक ही चीज तीनों साइज में। अब बोलेगा इससे सर फायदा। पहले हम आते इमेज में। जो यूजर तुम्हारा इमेज देखा रील में, स्टेटस में तो इमेज भी लगता है ना, स्टोरी में देख लिया और गलती से वो फीड में जाएगा तो ये वाला साइज तुमको दिखेगा उसको। और गलती से वो फीड में गया तो ये वाला साइड दिखेगा। पोस्ट वाला में गया तो ये वाला साइज दिखेगा। और तुम क्या की, खाली यही वाला साइड डाली तो नीचे स्क्रॉल भी किया तो तब तक तुमको भूल गया हो। लेकिन नीचे जब गया तो तुम्हारा ये वाला साइज दिख रहा है, अरे ये वाला यहाँ भी दिख रहा है। फिर से उसका माइंड में तुम्हारा नाम रिकॉल हुआ। फिर तुम यहाँ पर गई, फिर नीचे गए, फिर ये वाला साइज तुमको दिखा। फिर तुम्हारा माइंड में रिकॉल किया। फिर गलती से खोला, अभी तुम क्या की, इसका वीडियो बना ली, इसका पोस्ट, इसका भी वीडियो बना ली साइज का, इसका वीडियो बना ली साइज का। अब गलती से फिर खोला तो तुम स्टोरी में वीडियो लगाई है तो स्टोरी में भी दिखा। रील में गया, रील में भी दिखा। व्हाट्सएप में टेक्स्ट देखा, उसमें भी दिखा। ऑडियंस नेटवर्क में गया, वहां भी दिखा। पोस्ट में गया, वहां भी दिखा। जहां गया वहां दिखा। अब उसका माइंड में तुम्हारा नाम घूमता गया, ला 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 घूम रहा है। इससे गूगल का फेसबुक का क्या कहना है कि जब आप वीडियो और इमेज दोनों डालिएगा तो आपका सीपीसी कम जाएगा। हम वही करते हैं, हम इमेज भी डाले हैं और वीडियो भी डाले हैं। सीपीसी मतलब कॉस्ट पर क्लिक। इसलिए राहुल का गया 63 रुपया और मेरा जाता है 16। अब तुम बोलेगी सर हो सकता आप झूठ बोलते हो। तो चलो देख लो, ये मेरा वाला है। अभी देखो एनिमेशन का तुम बोल रहे थे ना कि सर एनिमेशन का ऐड आपका बहुत दिखता है। ये मेरा देखो एनिमेशन वाला ऐड है। लो देख लो, 99 लीड आ चुका है, 16 रुपये कट रहा है। अब देख लो बाबू, यहाँ पर कितना सारा ऐड क्रिएटिव डाले हैं। अभी ऐड क्रिएटिव के बारे में बताएंगे, देख लो। लोगो है ना, इसमें देखो तुम्हारा क्या है, इसमें वीडियो है, देखो देखी होगी, है ना। देखो ये वीडियो हो गया। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर वीडियो हो गया। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर वीडियो हो गया। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर वीडियो हो गया। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर देखो इमेज आ गया। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर इमेज आ गया। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर इमेज हो गया। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर इमेज हो गया। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर इमेज हो गया। तो सारा मिलाकर हम डाला है ना, इमेज भी और वीडियो भी। तो मेरा सीपीसी कम जाएगा, ज्यादा कम जाएगा। साइज का हम लोग यूज करके करेंगे वीडियो और इमेज, तो उसका सीपीसी कम हाँ। जाएगा। अगर सिर्फ एक अगर हम लोग डालते हैं तो सीपीसी ज्यादा जाएगा। और उसमें भी सिर्फ वीडियो डालेंगे तो बहुत जाएगा। वीडियो डालो तो भी 3 साइज का, हम तीनों साइज का वीडियो बना कर तीनों को साइज में ही क्या किया, एगो रील बनाया है, उसी में सब डाल दिया।
इसलिए 30 रुपये काटना पड़ेगा। वो साइज बड़ा छोटा नहीं। देखो हम सब साइज का बना के रखे हैं। यस देखो ये हो गया, देखो ये हो गया फिट साइज। देखो ऐसे चौड़ा जैसा दिखेगा। ला 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 ला। अरे भाई रमेश, क्या हाल चाल है? अरे मैं तो वैसा ही हूँ जैसा पहले था, लेकिन एक चीज देखो, हम एनिमेशन पढ़ा रहे हैं, एनिमेशन का वीडियो साइड दिखाए हैं कि सामने वाला ज्यादा अट्रैक्ट हो, उसको लगे कि अरे यार एनिमेशन सिखा रहा है तब ने। और हम बोलते हैं हेलो दोस्तों आइए हम एनिमेशन सिखाते हैं। कहाँ एनिमेशन? इसलिए हम एनिमेशन वीडियो बना के डाले। देखो वाह राहुल, क्या ठाट बाट है तुम्हारे, तुम तो पहचान में ही नहीं आ रहे हो। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, कभी आओ घर, तुम्हें अपना जलवा दिखाता हूँ, जलवा। मेरे भाई क्यों गरीब का कैसा स्टोरी लिखे? हम लिखे स्टोरी। मजाक उड़ाते हो? आखिर तुम्हें कौन सा जादुई चिराग मिल गया है जो तुम्हारे ठाठ ही बदल गए? तो बता दूं? हाँ भाई बताना, सिखाएंगे ना, मैं किसी सिखाएंगे को ना। कुछ नहीं बताऊंगा। अरे मैं तो कहता हूँ कि जिस जादुई चिराग के बारे में मैं अभी बताने जा रहा हूँ, वॉइस आर्टिस्ट। तो उसके बारे में सभी को बता दे, ताकि सबका फायदा हो। हाँ, समझा? सिखाएंगे। हैं? ऐसा क्या है? सुनो। हाँ तो फिर सुन, मैंने द फ्यूचर ट्रैक कंप्यूटर एजुकेशन से 2D एनिमेशन सीखा है। अरे जिसके अब देखो ये साइज अलग है, 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 ये इमेज साइज अलग है, सबका देखो बनाए ना। एक एक ही चीज है, देखो 3 साइज है ना। तो डालना तीनों को ही। हाँ अभी क्या किया है कि वो बना के डाल दिया। मेहनत कम करना पड़ रहा है तो पैसा ज्यादा लगेगा, हम मेहनत ज्यादा करते हैं, पैसा कम लगता है। कोई भी चीज अकबक्की में नहीं होता है। हड़बड़ा के ऐड हम भी पहले करते थे, हड़बड़ा के चालू कर देते थे। पैसा 60 रुपए 70 रुपए 80 रुपए 1 लीड का कट रहा है, फोन से बात करके मैं ऐसी क्लिक कर दिए थे, पैसा ज्यादा कट रहा है, बेगरिया के पास भेज रहा है। तुम अगर मान के चलो कि एड क्रिएटिव अच्छा नहीं डालेगी, चलो गलत बात नहीं, एड क्रिएटिव जितना अच्छा डालेगी। पहले क्या था ना 2025 में अक्टूबर जून जुलाई से पहले इंटरेस्ट बिहेवियर और डेमोग्राफी के हिसाब से ही ज्यादातर ऑडियंस को दिखाया जाता था। अब फेसबुक 2025 दिसंबर में क्या आ चुका है रूल कि अब तुम्हारा एड क्रिएटिव जितना अच्छा रहेगा उसके बेस पर तुम्हारे ऑडियंस के पास रिजल्ट हो जाएगा। बात समझ में? और बताए थे ना 7 दिन और 14 दिन का लर्निंग फेज होता है। 14 दिन के बाद जो लर्निंग फेज जब खत्म होता है ना, ऐसे अब तो फेसबुक का रूल चेंज हो गया, अब 14 दिन जो नहीं लगता है, अब ज्यादा 24 से 48 घंटा में लर्निंग फेज आउट हो जाता है। लेकिन फिर भी 7 दिन मिनिमम रखो, तो 7 दिन के बाद जैसे जो लीड आएगा मेरे पास वैल्यू देगा हमको, हाँ ठीक है कुछ करना है। और अगर हम 4-6 महीना लगातार ऐड चला दिए फेसबुक में एनिमेशन का, तो ठीक ठाक कन्वर्जन आएगा। तो ये हो गया तुम्हारा क्या चीज। हाँ अब देखो एक होता है सिंगल एड, जो तुमको बताएं वो सिंगल इमेज एड था। एक होता है क्राउजल एड। क्राउजल एड में क्या होता है, वैसा ही रहता है लेकिन वो अलग अलग टाइप का रहेगा, ऐसे बॉक्स जैसा बना रहेगा, स्लाइड करने से जाता है, क्राउजल एड उसको बोलते हैं। ये हो गया देखो क्राउजल एड। क्राउजल एड्स फॉर्मेट। क्राउजल एड्स फॉर्मेट केने ना का है, केने ना का है रिमा ने ना है ना है रिमा, यही नहीं नहाई होगी इसलिए पढ़ाई कर रही है। हाँ सुबह सुबह नहाना होता है, मेरे तरफ बाकी छाप तेरे तरफ। नहाने के बाद सब काम, नहाने के बाद क्या है? नहाने के बाद ही जब पूजा वूजा फिर सारा काम। हाँ पूजा तुम कितना करती होगी ना, देखो मैं किससे पापा से फोन लगाओ, हम बोले यहाँ बड़ाई कर रही है कि हम पूजा करते 3 घंटे डेली।
3 घंटा कौन पूजा करते हैं? पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे, 3 घंटा पूजा करते तो छोड़ दो, मत करो, हम तो लगा बड़ा बोलेंगे ना। देखो ये क्राउजल एड्स होता है, देखिए होगी ना ऐसा, एक बार स्क्रॉल किया, ऐसे स्वाइप किया, फिर दूसरा आया, फिर स्वाइप किया, तीसरा आया, इसको क्राउजल एड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो क्राउजल एड्स किस बिजनेस में चलता है पता है? ई कॉमर्स का बिजनेस, ज्यादातर ई कॉमर्स का बिजनेस में क्राउजल एड्स चलता है। कि अमेजॉन फ्लिपकार्ट का देखते नहीं है, कुकर, फ्रिज, फिर कड़क, अब नहीं करेंगे, टीवी देखिए होगी, तो उसको बोलते हैं क्राउजल एड्स। क्या बोलते हैं? क्राउजल। उसके बाद होता है सिंगल इमेज वीडियो एड्स, बताइए दिए। एक होता है यूजीसी एड। यूजीसी एड नया आया है, वो इस तरह से देखो दिखता है। यहां से चल जा पिंटरेस्ट पर, देखो ये यूजीसी एड है। यूजीसी वीडियो, देखो यूजीसी एड, देखो ये यूजीसी एड, ये सब एआई से बना हुआ है। बताएंगे, ये देखो यूजीसी एड, देखो ये सब यूजीसी एड है, देखा है ना, ये सब यूजीसी एड है। यूजीसी एड बनता है, बताएंगे बनाना। पूरा महुआ पी के एकदम, है ना। यूजीसी एड देखो, बता दी। फिर होता है एड रिलेवेंस स्कोर, ये बाद में बताएंगे। अब पिक्सल आईडी तो बताइए दिए क्या होता है, तो बताओ क्या नाम है, तुम खड़ा हो जाओ। हाँ, पिक्सल आईडी क्या होता है? ये लगाना याद है? कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। गाओ गाओ, तो बैठ जाने का नहीं आता। तो पिक्सल आईडी का मतलब होता है कि अगर तुम्हारे वेबसाइट से, तुम्हारे फेसबुक से तुम्हारे वेबसाइट पर ट्रैफिक गया, तो उस ट्रैफिक को ट्रैक करने के लिए फेसबुक एक कोड देता है। उस कोड को तुम अपने वेबसाइट में लगाओगे, तो फिर तुम आसानी पूर्वक से उस ट्रैफिक को ट्रैक कर सकते हो कि कौन कौन मेरे वेबसाइट पर आया है। ये पिक्सल आईडी काम होता है। क्या बोले, फिर से बोलो। फेसबुक पिक्सल क्या करता है? कोड देता है, जो कहाँ लगाते हो? वेबसाइट पर लगाओगे। वेबसाइट क्या करेगा? उसको देखेगा, और देखने के बाद ट्रैफिक को ये डिजिटल मार्केटिंग का डेमो कहीं हुआ है किसका? दे देंगे 12 बजे, 12:15 बजे। बोलो, फिक्स पिक्सल समझ में आया? ए बताओ तो, फेसबुक पिक्सल क्या होता है? फेसबुक पिक्सल, तो पिक्सल आईडी सेट करना ना, उससे फायदा? उससे सर ये होगा ना कि हमारा वेबसाइट पे है ना, वो विजिट कर पाएगा। वो तो ऐसे विजिट करेगा बस सर, कृष्णा बोलो, तुम पर नाज है रे कृष्णा कि तू भविष्य में बहुत अच्छा पैसा कमाएगा। रियली बता रहे हैं? फिर बोलता पता नहीं। बोलो सर, कमाएंगे, बोलो जोर से बोलो। हाँ, निगेटिव सोच रहा है। तुम कमाओ 10 रुपए, लेकिन बोलो फेंको 50 रुपए कमा रहे, कोई दे देता है? हम झूठ बोलते बहुत। सर फेसबुक पिक्सल का मतलब सर ये हमारा वेबसाइट को वेरीफाई करता है, नहीं, ट्रैक करता है कि कितने आदमी आया और कितने आदमी ना आया। हाँ,
तो फेसबुक पिक्सल आईडी का यही काम होता है। वेट करना। इसको पढ़ाने के बाद टेस्ट लेंगे, जो टॉप करेगा उसको मेरे तरफ से 100 रुपये इनाम मिलेगा। पहले बता देता मिलता है कैसे बोल दी नहीं मिलता। नहीं, तुमको जमीन खरीद के 2-4 बीघा नहीं मिलता है, जमीन देना ना टेस्ट को। अब एक होता है कन्वर्जन एपीआई। कन्वर्जन एपीआई क्या होता है? नहीं। कन्वर्जन तो समझ में आ गया सबको। कन्वर्जन एपीआई का काम क्या होता है कि अगर तुम अपने वेबसाइट में, अपने फेसबुक में कन्वर्जन एपीआई कनेक्ट कर दोगे तो तुम्हारा कॉस्ट पर रिजल्ट और कम जाएगा। मतलब पैसा और कम कर देगा। हाँ, जैसे इससे फायदा क्या होता है पता है? फेसबुक में कम पैसा कटने का ही कोर्स होता है, तुम लोग नहीं पता है अभी। जो तुमको हम पढ़ा रहे हैं वो यूट्यूब से भी तुम पढ़ सकते हो, इतना डीप में तो नहीं पढ़ाएगा, लेकिन नॉर्मल तुम यूट्यूब से सीख सकती हो। लेकिन सीपीसी जाएगा 150 रुपया। अब बताओ, रूमा का एगो दुकान है, ये तुमको ऐड चलाने के लिए 1000 रुपया और उसको 8 गो लीड आया 1000 टका में, एक को कन्वर्ट नहीं हुआ, तुमको दोबारा काम देगी? यूट्यूब वाला वही करता है, जो यूट्यूब से सीखता है। तो एपीआई क्या होता है? एपीआई कोई थर्ड कंपनी देता है, जैसे make.com, जैसे पेबली कनेक्ट। एपीआई एक सीआरएम सॉफ्टवेयर में होता है और वो सीआरएम सॉफ्टवेयर से एपीआई को फेसबुक से कनेक्ट करना पड़ता है। इससे फेसबुक को आसान होता है ट्रैफिक को किसी अदर सोर्स पर भेजने में। है मेरी बात समझ में? अब जैसे एग्जांपल के तौर पर समझा रहे देहाती भाषा में, तुम गई एसके पाठक के यहाँ दिखाने के लिए कि सर देखिए मेरा खांसी हो गया है। हम गए थे, रविंदर ले गया था, रणवीर के बैठ में था। तो रणवीर जब हमको ले गया तो वो क्या किया कि बोला कि हम बताएं सर 25 दिन से मेरा खांसी हो रहा है, ठीक है, नहीं हो रहा है। तो दवाई तो लिख दिया, लेकिन बोला कि जाके तुम एक्सरे करवा लो। एक्सरे वाला का एक पर्ची दे दिया कि ये पर्ची दिखाना और एक्सरे करवा लेना। हम गए, फलनवा के एक्सरे जा करवाना, उसी के यहाँ जा करवाना, उसका उससे टाई अप था, है ना? ये तो देखी होगी, मेडिकल शॉप वाला भी। अब उसी के यहाँ जाके एक्सरे हम करवाएंगे, वही होता है एपीआई। फेसबुक आसानी पूर्वक से कस्टमर को एपीआई जब कनेक्ट होगा तो थर्ड पार्टी वेबसाइट पर भेजेगा। दूसरा जगह नहीं मिलेगा। तो जब कोई चीज आसानी पूर्वक से अब तुम वहां पर गई कि हमको देखिए एसके पाठक भेजा है, तुमको वैल्यू देगा, क्योंकि एसके पाठक बहुत कस्टमर उसको भेजता है। बात समझ में आ रहा है? तो एपीआई हल्ला मत करो। कन्वर्जन एपीआई समझ में आया? नहीं बोल रहा कोई। तो एपीआई अगर कनेक्ट नहीं करोगे तो रेट ज्यादा जाएगा, क्योंकि फेसबुक को थोड़ा तुम्हारा जो थर्ड प्लेटफॉर्म है, थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म है, उस पर उसको समझने में समय लगेगा तो ज्यादा पैसा काटेगा। और तुम उसको एपीआई की होता है वो कनेक्ट कर दी फेसबुक में तो आसानी पूर्वक से समझ गया ना कि कहां पर भेजना है उसको। आ रहा है समझ में? इसी चलते मेरा सीपीसी कम गिरता है। आप समझ में आ रहा है? यस सर। दूसरा है इवेंट टिकट सर आपका ट्रैकिंग। जैसे ट्यूशन है तो फिर आप उसमें क्या करते हैं? क्या मतलब आप थर्ड पार्टी आपका क्या है? हमारे पास खुद का थर्ड पार्टी है, फिर खुद का सीआर है, बना है। खरीदे हुए हैं, उसको कनेक्ट कर देते हैं डायरेक्ट, आसानी पूर्वक। इसको भी खरीदना पड़ता होगा। बाबू सब खरीदना पड़ता है, सब में पैसा लगता है, 4500 महीना हमको लगता है। मतलब फेसबुक चलाने के लिए के लिए अलग। अभी जो वीडियो तुमको दिखाए ना, ये वीडियो बनाने में हमको 900 रुपए खर्चा हुआ है, एक वीडियो। हाँ, इसमें कमाई कितना होगा सर जब इतना खर्च जाएगा? कमाए अंदाज लगा लो कि जो युवराज सर हैं, जो एनिमेशन करवाते हैं कोर्स, वो हमारे पास 3 महीना पहले 5000 महीना में ज्वाइन किया था। पहला महीना में उसको हम 5000 दिए थे, दूसरा महीना में उसको 8000 दिए, तीसरा महीना में सीधे वो 17000 पहुंच गया, और इस महीना में लेगा 25000। कितना कमा रहे हैं तो 25000 उसको मिला, तो 25000
हम क्या किए, बस खाली वेबसाइट चलाएं, लीड आया, रीता बात कर, एडमिशन करा रहा है, क्लास ले रहा है, हम पैसा ले रहे हैं चुपचाप जिला हिला के। दिस इज द पावर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। यस अभी 9 को नया कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, कंप्लीट इंटीरियर डिजाइनिंग। बोलो डिमांड है ना इसका? बाप रे बहुत। अब इसका लॉन्च कर रहे हैं जनवरी में। सर हम लोग टाइप किए कर सकते हैं। काहे नहीं कर ये कोई सकते भी हैं? स्ट्रीम्स में है कि आप साइंस वाले बोले? नहीं, कोई भी स्ट्रीम, इंटीरियर डिजाइनिंग कोई भी स्ट्रीम, इंटीरियर डिजाइनिंग कोर्स कर ली। अब तुम क्या कर सकती हो कि तुम इंटीरियर डिजाइनिंग का एड चला दी कि आपको अपना बिल्डिंग का इंटीरियर डिजाइनिंग करवाना है, तो आजकल तो बहुत आता है। बस डिजिटल मार्केटिंग एड चलाओ, कस्टमर आया। आ रहे हैं ऊपर से। उसका रेट कितना क्या? 2 तरह कोर्स रखे हैं, एक का है 15,000, एक का है 20,000। प्लेसमेंट दोनों में है। बोल रहा है, जानिए गौतम अडानी क्या बोले। बोला होगा बेटा, जो बचे उन्हीं मर्जी बचल है सब लूट लेंगे भारत में। अब एक देखो, बस खत्म होने वाला है। एक होता है इवेंट ट्रैकिंग। इवेंट ट्रैकिंग का मतलब क्या होता है? इवेंट ट्रैकिंग का मतलब होता है, जैसे मान के चलो कि हम कोई इवेंट बनाए हैं, मान के चलो हम बनाए इवेंट कि भाई हम जो है 15 दिन के लिए ही बस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का ऑफर निकाले हैं 2,999 में, तो उसको हम ट्रैक कर सकते हैं इवेंट ट्रैकिंग। ये सब छोड़ दो, अभी कस्टम इवेंट, डोमेन वेरिफिकेशन बता चुके हैं, यूटीएम पैरामीटर छोड़ दो, ये सब। अब आ जाओ इस पर, सीटीआर मतलब क्लिक थ्रू रेट। क्लिक थ्रू रेट मतलब बढ़िया समझना, ये इंटरव्यू में पूछता है। क्लिक थ्रू रेट का मतलब हुआ कि अगर तुम्हारा कोई क्लाइंट कस्टमर ऐड चला के वेबसाइट पर गया और वहां से परचेज किया तो उसको बोलते हैं क्लिक थ्रू रेट। लेकिन अगर तुम्हारा ऐड पर खाली क्लिक कर दिया तो उसको बोलते हैं सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक। हाँ, जो सीपीसी बोले, ये वेबसाइट के लिए ज्यादातर यूज होता है, और ये किसी भी चीज के लिए, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे मैसेज हो, कोई भी चीज हो। अगर तुम लगा दी कि हमसे मैसेज में बात कर लो तो वो भी हो जाता है सीपीसी। ठीक है, कॉस्ट पर क्लिक बन गया उसका वेबसाइट। तो एडमिन पैनल तो मैम दे देगी ना, मैम को बोल दो कि मैम, नहीं मैम को बोल दो ना खाली कि दिल्ली वाला को एडमिन पैनल बनाकर दे दीजिए। ये सब रिक्वायरमेंट्स है उसका। ठीक है, ये बोला ठीक है समझ गए। ये सब है सब सर वेबसाइट में। मैम को बोलो कि मैम दिल्ली वाला को ने दिल्ली वाला जो है उसको, एक्सीलेंट एकेडमी वाला को, उसको वेबसाइट का एडमिन पैनल आईडी पासवर्ड और वीडियो वगैरह सब दे दीजिए। वो अभी बना नहीं है पूरा वेबसाइट, वो छोड़ दो ना, वो अलग है। सीटीआर का मतलब क्लिक थ्रू रेट समझ गया। सीपीसी मतलब कॉस्ट पर क्लिक। सीपीए मतलब होता है कॉस्ट पर माइल, यानी कॉस्ट पर माइल होता है। इंप्रेशन का मतलब होता है 1000 इंप्रेशन का पैसा काटना। कॉस्ट पर माइल मतलब 1000 आदमी को भेजेगा, इंप्रेशन का पैसा काट लेगा। फेसबुक क्या करता है ना, इंप्रेशन, अभी देखो बस समझाए। जितना बार वीडियो तुम्हारे पास आएगा उसको इंप्रेशन बोलेंगे। अब एक हाँ, इसी को इंप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, इंप्रेशन का पैसा फेसबुक काटता है। सीपीए मतलब होता है कॉस्ट पर एक्शन। एक्शन ले लिया तब पैसा कटेगा। मतलब वो जो जैसे तुम, हाँ, खरीद लिया उसके बाद तब पैसा कटेगा। सीपीएल का मतलब कॉस्ट पर लीड, एक लीड का पैसा कटेगा। ये दोनों सेम चीज होता है, कॉस्ट पर लीड और कॉस्ट पर एक्शन। ऐसे इसको थोड़ा तुमने लगाएगी उससे पैसा लेके। पैसा वही देगा ना। हाँ, मतलब किसी के ब्रांड का भी चला रहे हैं तो वो पैसा नहीं देगा, तो हमें पैसा देगा। वो पैसा देगा, पैसा तुम कैसे देगी? अभी तो आप बोले कि ऐड चलाएगी तो तुम पैसा देगा। अरे बुड़बक, ऐड चलाई तो तुम पैसा लगाई,
अगर वो तुमको पैसा लगाने का परमिशन दिया कि सर आप ही को हम अकाउंट में भेज देंगे, आप पैसा लगा दीजिए, तो तुम अपना उससे पैसा लेकर अपने लगा लेना। लेकिन वो बोलेगा नहीं, आप सिर्फ ऐड चलाइए, हम पैसा खत्म होगा हम अपना लगा लेंगे, तुम सिर्फ सर्विस चार्ज लेगी। API वगैरह खरीदने के लिए भी भाई हमको वही सब कुछ अब वो डिपेंड करता है कि तुम बनाई कैसा प्लान। जैसे हम फ्रेंचाइजी वाला प्लान बनाए हैं, कल कम से कम 3 घंटा डिस्कस किए फ्रेंचाइजी वाला को लेके कि फ्रेंचाइजी वाला क्या क्या करना है। तो 10,000 फ्रेंचाइजी फी रख रहे हैं, उसमें क्या क्या सो सर्विस देंगी। तो डिपेंड करता है कि तुम पैकेज कैसा बनाई है। अगर तुम उसको बोली कि भाई हम सब कुछ हम देंगे, इतना महीना लेंगे। जैसे अभी जो एडमिशन आ रहा है डिजिटल मार्केटिंग में, उसका डोमेन और होस्टिंग का पैसा हम नहीं ले रहे हैं, फी में जोड़ दी कि आपको डोमेन होस्टिंग का ये दोनों वाला दे देना, दोनों कोचिंग सेंटर एक्सपीरियंस वाला का ही है, दोनों का दे दो बना के। हाँ दे दो, बना हुआ ही है। तो दे दो, अब वीडियो भेज दो। तुम जो बना रहे हो वो अलग है, वो खाली मार्केटिंग पर्पस के लिए है। तुम जो जितना हम बोले कोर्स वाला ही खाली डालेगा, बाकी बोलो मैम अपने बात कर लेगी। तुम बोल दो कि सर आपका वेबसाइट बन गया है, लेकिन ये मेन वेबसाइट का हम आईडी पासवर्ड आपको दे दे रहे हैं। क्या चीज? नहीं ना किए कोर्स। तो CTR का मतलब हुआ क्लिक थ्रू रेट, ये हो गया। अब बस खत्म हो गया। अब हम लोग किसी ब्रांड का ऐसे चलाएंगे, ठीक है, तो हम लोग उनको पूछेंगे कि हमको आपका एड चलाना है, उसके लिए अगर कुछ है तो वो कैसे मतलब रिक्रूट करता है, या हम लोग को कैसे कोई पैसा मिलता है उस चीज के। ये वाला खत्म हो जाएगा तो बताएंगे, है ना। और रिटर्न ऑन एन स्पेंड मतलब बताए थे ना प्रीवियस क्लास कि फ्रीक्वेंसी बता दिए थे, इम्प्रेशन समझ में आया। एक आदमी को 5 बार भेजा तो कितना इम्प्रेशन, लेकिन रीच कितना होगा। और रिलेवेंसी स्कोर मतलब, रिलेवेंसी स्कोर का मतलब होता है कि तुम सब कुछ अच्छा लगाए, लैंडिंग पेज जैसा है वैसा ही वीडियो तुम्हारा है, वैसा तुम इमेज ऐड भी लगाई, वैसा तुम क्राउजल ऐड भी लगाई, वैसा तुम इमेज वीडियो सब मिला के डाली, तो रिलेवेंसी स्कोर अच्छा होता है। उसी को जैसा रिलेवेंसी स्कोर होगा उसी के हिसाब से तुम्हारा पैसा कटेगा ऐड के पीछे। मेरा रिलेवेंसी स्कोर कितना है 94%, इसलिए मेरा ज्यादा कट रहा है। उसका रिलेवेंसी स्कोर कितना होगा 70%, 60%, तो उसका पैसा कम कटता हो, ज्यादा कट रहा है, मेरा कम कट रहा है। अब रिलेवेंसी स्कोर को कैसे सुधारा जाता है, देखो क्या लिखा है, यू कुड गेट 11% लोअर कॉस्ट। अभी इस बोर्ड पर जाएंगे ना तो सादा समझाएंगे, बोलो आ गया समझ में। एट्रीब्यूशन विंडो ये हमको भी नहीं पता है, सर रिलेवेंट कोर्स अच्छा कैसे होगा, अभी बताए ना कि इमेज अच्छा डालो, क्रिएटिव। देखो अब हम एनिमेशन कोर्स का ऐड चला रहे हैं, तो एनिमेशन कोर्स का ऐड चला रहे हैं तो इमेज कैसा बनाएंगे, देखो तो एनिमेशन का सारा कार्टून है। यहाँ मेरा फोटो है गोगो, एनिमेशन का जैसा फोटो है, तो फेसबुक को भी लगाने की एनिमेशन कोर्स करा रहे थे, एनिमेशन जैसा हुआ तो रिलेवेंस स्कोर ज्यादा मिलेगा। जो चीज कर रहे हैं उससे रिलेटेड ही सब। इमेज जो बनेगा उसमें 20% से ज्यादा टेक्स्ट नहीं होना चाहिए। जितना इमेज का साइज है उस साइज के का, अगर साइज इसका मान लो 1000 वैसे 1080 है, तो इसका 20% ही टेक्स्ट होना चाहिए। जैसे हम दो को दिखाते हैं, जैसे मेरा ही वाला देख लो पहले, यहाँ पर लोगो डाला हुआ, ये भी एक इमेज है, टेक्स्ट कितना लिखा हुआ, ये भी एक इमेज है, ये लिखा हुआ नहीं है, इमेज बना दिया, इसका इमेज बना दिया है। ये लिखा हुआ एक, ये लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है और ये बस, और बाकी सब देखो इमेज डाला हुआ है, और बाकी जो है बाकी खाली है। वो आप जो अपना नाम का इमेज कैसे मतलब, इमेज इलस्ट्रेटर में पहले बना लिया और ये कंप्यूटर एजुकेशन का एक साथ लगा दिया, लेकिन इसमें टेक्स्ट कंटेंट कम यूज हुआ है। देखो टेक्स्ट कंटेंट का नाम पर अभी सही मौका है यूट्यूबर बनने का, एनिमेशन सीख कर आसानी से पैसा कमाने का। जबकि देखने वाले बोलेंगे कि बहुत टेक्स्ट है, मतलब नहीं। ज्यादा होगा, लेकिन आपका है ही नहीं इसमें। देखने वाला को तो हम ज्यादा कंटेंट लिखवे नहीं किए हैं। हाँ मतलब जैसे आप हम लोग को बताया अभी कि ऊपर वाला तो इमेज है, लेकिन हम लोग का माइंडसेट है कि ऊपर वाला भी लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें देखो झलक रहा है कि 2D एनिमेशन सिखाएगा, तो इस तरह से होना चाहिए इमेज। देखो कोई भी इमेज में मेरा टेक्स्ट में
ज्यादा इमेज नहीं रहेगा। टेक्स्ट हमेशा कम होना चाहिए, 20% से ज्यादा नहीं, तब रिलेवेंसी स्कोर अच्छा आएगा। तुम खूब खूब पाउडर लगा ली, लिपस्टिक की चपोतली पकड़ के यहाँ से एकदम पूरा होठवा इतना मोटा मोटा कर ली, क्या तो गरिया आएगा ना? कौन लड़का लोग देखेगा तो थोड़ा सा भी करो तो भी बढ़िया। कहेगा कैसा लड़की है, लिपस्टिक की चपोतली है फ्री में। शर्म होता है नहीं। नहीं मतलब हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, क्या समझ गए ना? ये करती होगी, पैसा ज्यादा लग जाएगा, पूरा रगड़ देती होती गाल ताल पकड़ के, जब और लगाइए, पैसा दे रहे हैं लगाइए। इतना सा मेट के इतना अच्छा से देना पड़ता है कि चलो इसका स्किन टोन के हिसाब से। फिर ऑब्जेक्टिव, अब ये इतना सारा बच गया, इसको तुम लोग घर में अच्छे से पढ़ लेना, क्या कि कुछ कुछ मेरा बताया हुआ है, जैसे टारगेट ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस, लुक लाइक, डिटेल्स टारगेटिंग, पिक्सल कन्वर्जन, लीड्स, रीटारगेटिंग, सीपी, सीपीएम, सीटीआर, आरओएस सब बताया हुआ है ना? पीडीएफ नहीं भेजे हैं? टीएफटी डिजिटल मार्केटिंग। हाँ बोलते रहे हम लोग को मार्केटिंग वाले में आपको वाले में ऐड तुम किस में है? हम लोग जेएससी में है, तो उसी में डाल देते हैं। ईएफटी वाले में। आप हम लोग उसमें नहीं डाल आप हम लोग को डाल दीजिए ना। अब तो नहीं डालेंगे अभी, क्यों? अब टाइम नहीं है।